हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवृतबीजी के प्रमुख लक्षण लिखिए। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, जो आवृतबीजी है उनके प्रमुख लक्षणों को बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवृतबीजी क्या होते हैं। आवृतबीजी की बात करें तो ये जो है क्या होते हैं, ऐसे प्रकार के पौधे होते हैं जिनको कह सकते हैं, और ऐसे पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बीज जो होते हैं हमेशा फल के अंदर होते हैं। फल के अंदर जो है पाया जाता है। और यहाँ पे जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, शाक लिया जाता है, इसमें शाक आते हैं, झाड़ियाँ आती है, शाक हो गए, झाड़ियाँ हो गए, वृक्ष हो गए, तीनों प्रकार के इसमें जो है आवृतबीजी में देखे जाते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें इसके प्रमुख लक्षणों की, तो प्रमुख लक्षण जो है कुछ इस प्रकार है। प्रमुख जो है लक्षणों की बात करें तो इनमें ये देखा जाता है कि प्रजनन जो है अंग पुष्प होता है। प्रजनन अंग इनमें कौन होता है, पुष्प यानी कि फूल होता है। और प्रजनन अंग यानी कि नर अंग और कह सकते हैं मादा अंग देखा जाता है पुष्प में। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें जो है मृदोपजीवी, साथ ही साथ परजीवी और सहजीवी और कीट जो है भक्षी। उसके बाद कीटभक्षी के बाद जो है कह सकते हैं स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं। इसमें मृदोपजीवी यानी कि मृदोपजीवी ऐसे जिसमें कह सकते हैं मृत जीवों पर जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसको तोड़ते हैं। उसके बाद परजीवी यानी कि दूसरों के शरीर में रहने वाले, साथ ही साथ सहजीवी किसी के साथ मिलकर, और यहाँ पे कीटभक्षी यानी कि कह सकते हैं कीट को ग्रहण करने वाले, साथ ही साथ यहाँ पे स्वपोषी अपना भोजन बनाने वाले के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो है सामान्यतः स्थल्य पौधे होते हैं, यानी कि स्थल में पाए जाते हैं। स्थल्य जो है पौधे होते हैं, लेकिन कुछ जो है जल में भी मिलते हैं, जल में भी पाए जाते हैं। उसके बाद इनमें जो है संवहन तंत्र जो होता है, संवहन तंत्र जो होता है बहुत ही ज्यादा जो है विकसित होता है। और संवहन तंत्र की बात करें तो इसमें जो है जाइलम और कह सकते हैं फ्लोएम द्वारा जल और भोजन का जो है स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण जो है पूरे शरीर में होता है, स्थानांतरण जो है यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और भी जो लक्षणों की, तो ये जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनको दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। मुख्य वर्गों में जो है बांटा जाता है। पहला होता है एक बीज पत्री यानी कि जिसमें एक बीज पत्र होता है।
यह होता है सिर्फ एक जो है और केवल एक जो है बीजपत्र पाया जाता है और इनकी जड़ें जो हैं कह सकते हैं ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं। उसके बाद होता है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री यानी कि जिनमें दो बीजपत्री हो। क्या होता है? दो बीजपत्री होती हैं और यहाँ पे कह सकते हैं जो हमने देखा यहाँ पे क्या विकसित नहीं था, जैसे कि जड़ें प्रायः विकसित नहीं होती, लेकिन इसमें होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि आवृतबीजी के प्रमुख लक्षण क्या हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।